धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूजनीय परम पिताजी ने अपनी रहमत बरसाते हुए गांव कोटली खुर्द, तहसील तलवंडी, साबो जिला बठिंडा में सत्संग फरमाया। प्यारे सतगुरु जी ने बड़े बड़े रेत के टीलों में बसे इस गांव पर रहमत की बरसात की। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान व माता बहनें सभी आनंद में इतने मस्त हुए कि किसी को भी अपनी सुध बुध नहीं रही। परम पिताजी ने मंच पर विराजमान होते ही फरमाया, साध संगत की संख्या तथा नगर के प्रेम को देखकर अनुभव होता है कि यह नगर नाम वालों का नया रिकॉर्ड कायम करेगा। फिर पंडित धनीराम नसीबपुरा वाले से बात करते हुए प्यारे सतगुरु जी ने फरमाया, धनीराम, ऐसा लगता है कि गांव कोटली वासी आपके गांव के रिकॉर्ड को पार कर लेंगे। इस पर धनीराम ने खुश होकर कहा, पिताजी, हम लोग अति प्रसन्न होंगे। कोटली में नए नाम वालों की संख्या हमारे गांव से अधिक होगी। परम पिताजी ने उस समय दिन और रात को 2 सत्संग करने के उपरांत नाम शब्द की दात नाम अभिलाषी जीवों को प्रदान की। प्यारे मुर्शिद जी की ऐसी मेहर हुई कि इस छोटे से नगर में प्रथम सत्संग पर ही 630 जीवों ने नाम की दात प्राप्त की। परम पिताजी ने अपनी मौज में आकर रात्रि के सत्संग में गांव का नाम कोटली खुर्द से बदलकर प्रेम कोटली रख दिया। प्यारे सतगुरु जी ने फरमाया, भाई पिंड तर गया, प्रेम कोटली सारा गुरु दे नाल तार जुड़ गई। उस समय बोले जा रहे भजन की टेक के साथ ही परम पिताजी ने अपने मुखारबिंद से वचनों के माध्यम से पूरे गांव पर अपनी अपार रहमत बरसाई। दूसरी बार फिर सत्संग हुआ। गांव की साध संगत ने बहुत ही प्रेम दिखाया। साध संगत की सेवा प्रेम को देखकर परम पिताजी ने फरमाया, भाई ये तो भागों वाला गांव है। इस गांव का बच्चा बच्चा सेवा कर रहा है। सत्संग में भी काफ़ी संख्या में लोगों ने नाम शब्द की दात प्राप्त की। गांव में तीसरा सत्संग मई माह में आयोजित किया गया। उस समय रबी की फसल गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि खलिहानों में पड़ी हुई थी। साध संगत ने सारे गांव के आसपास जिस मार्ग से प्यारे गुरुजी का आगमन होता था, उस मार्ग पर अब पानी का इतना छिड़काव कर दिया था कि रेत का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। यह गांव रेत के टीलों पर बसा हुआ था, लेकिन पानी के छिड़काव के कारण गर्म हवाओं के स्थान पर ठंडी हवाएं चल रही थी। परम पूजनीय पिताजी ने ओजस्वी वाणी में प्रभावशाली सत्संग फरमाया। सत्संग के उपरांत नाम अभिलाषी जीवों को नाम शब्द की दात प्रदान की। सत्संग के समापन के उपरांत गुरुजी ने समस्त सेवादारों को विश्राम स्थल वाले घर में बुलाया, अपनी रहमत भरा प्रसाद प्रदान किया। परोपकारी दातार जी ने अपनी मौज में आकर वचन फरमाए, आपके गांव का प्रेम देखकर हमारा दिल तो यहाँ से जाने को ही नहीं करता। आप सभी लोग हमारे पास ही बैठे रहेंगे। उधर आपकी फसल खलिहानों में पड़ी है। यदि फसल को जल्दी नहीं निकाला तो फसल खराब होने की आशंका है। गुरुजी साध संगत को खुशियों में से माला माल करके सरसा आश्रम के लिए रवाना हो गए। प्रेम कोटली में आयोजित चौथे सत्संग में पूजनीय परम पिताजी ने अपने मधुर वचनों की बौछार करते हुए फरमाया, भाई यह गांव प्रेम कोटली प्रेम की पोटली प्रेम की कोठड़ी है। इस गांव का प्रेम काबिले तारीफ है। इनके प्रेम के आगे तो भाई सूर्य देवता भी हाथ बांधकर खड़ा हो गया है। परम पिताजी ने उस दिन दोपहर एवं शाम को भी सत्संग फरमाया। नाम अभिलाषियों को नाम दान प्रदान किया। अगले दिन प्रातः भी प्यारे दातार जी ने गांव की धर्मशाला के बाहरी चबूतरे पर कुर्सी पर विराजमान होकर सारे गांव निवासियों को
अपनी पाक पवित्र वाणी से पावन प्रेरणा देते हुए बड़े प्यार से समझाया। भाई, सभी नगरवासियों को चाहिए कि वे अपनी मेहनत व खून पसीने की कमाई करें। जिस नगर, समाज या परिवार के अंदर आपस में मेल जोल प्रेम होता है तो वहाँ सभी प्रकार की बरकतें अपने आप आ जाती हैं। सारे गांव की साध संगत को पूरे मेल जोल प्रेम से रहना चाहिए। अगर किसी सत्संगी के मन में किसी के भी प्रति क्रोध या गिला शिकवा पैदा हो जाए तो पहले उसे अपने मन में विचार मंथन करके क्रोध खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि संगत के आपसी प्रेम व्यवहार में कोई अंतर न आए। साध संगत को चाहिए कि उस व्यक्ति को प्यार से समझाएं कि बहते पानी में यदि कोई लकड़ी आकर फंस जाए तो उसकी रुकावट से अन्य घास फूस, जाला आदि के वहां पर अटक जाने से जल का प्रवाह धीरे धीरे हो जाता है। ठीक इसी तरह यदि किसी के मन में गिला शिकवा पैदा हो जाए और उसे समय रहते हुए दूर न किया जाए तो यह रंजिश का रूप धारण कर लेता है। यदि गिले शिकवे को शीघ्र ही दूर कर दिया जाए तो संगत के मध्य प्रेम व्यवहार कायम रहता है। समस्त गांव वासियों को इन वचनों पर पूरा पूरा अमल करना चाहिए। इसके बाद परम पिताजी ने फरमाया, इस गांव के जो व्यक्ति सत्संग में नहीं आए या जो चौपालों में बैठे हैं वे भी संसार सागर से पार हो गए। इस तरह परम दयालु दातार जी ने इस गांव के हर जीव प्राणी को अपने अमृतमय वचनों द्वारा भवसागर से पार कर दिया। 22 मार्च 1968 में परमपिता सा सतनाम सिंह जी महाराज अपनी जीवोद्धार यात्रा के दौरान सत्संग फरमाने के लिए 22 मार्च 1968 को गांव निठराना, जिला हनुमानगढ़ में पधारे। वहां पर परम पिताजी ने रात को सत्संग फरमाया। परम पिताजी का रात्रि विश्राम श्री भजन राम के घर पर था। अगले दिन गुरुजी बाहर घूमने के लिए खेतों में चले गए। वहीं गांव के खलियानों में चौकी पर विराजमान हो गए। मालिक के नाम का गुणगान सुनकर वहां पर काफी साध संगत इकट्ठी हो गई। वहां एक भाई ने भजन बोला जिसकी टेक थी, नर चेत ले बुढ़ापा आवेगा, सब दिन रहे न जवानी। परम पिताजी ने उसे प्रेम निशानी के रूप में एक कंघा तथा पेन दिया। वहां पर गांव के एक प्रेमी श्री राम जी लाल ने परम पिताजी के चरणों में अर्ज की कि पिताजी, पहले मैं शराब पीता बेचता था, परंतु अब मैंने नाम शब्द ले लिया है। दूसरे लोगों को शराब छोड़ने के लिए कहता हूँ तो ठेके के हिस्सेदार मुझे धमकियाँ देते हुए कहते हैं कि तेरी पिटाई करेंगे और बेइज्जती करेंगे, क्योंकि तू लोगों को नाम दिलवा रहा है और शराब छुड़वा रहा है। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा घबराने की जरूरत नहीं, तुम वचनों पर पक्के रहो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस सत्संग पर परम पिताजी ने सैकड़ों नाम अभिलाषियों को नाम दान देकर भवसागर से पार किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।